गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मेरे तेरे नाते अनेक मानिए जो भाव है। मेरे और आपके तो बहुत सारे नाते हैं प्रभु, भक्त कोई भी नाता आपसे मान सकता है, उस संबंध में स्थिर हो जाए। लक्ष्मणा जी ने भगवान को मित्र माना, सख्य भाव वाली भक्ति की, 8वीं प्रिया हैं। इनके पिता ने शर्त लगाई थी, मछली की छाया देख करके घूमती हुई काठ की मछली का छेदन करना था। भगवान पधारे, उस शर्त को भी पूर्ण किए। राजा वृत्रसेन ने अपनी कन्या प्रभु को प्रदान की। कहिए लक्ष्मणा वल्लभ लाल की जय हो। कितने ब्याह हो गए? 8 ब्याह हो गए। ठीक, अब कितने बचे हैं? 16,100। ज्यादा नहीं बचे, थोड़े ही बचे। 16,100 ब्याह बचे हैं, लेकिन ये एक संग हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? ये 16,100 जो रानियां हैं, कन्याएं हैं, भगवान की रानी बनेंगी। ये आत्मनिवेदन भक्ति का स्वरूप है। उस समय एक जिहादी था, आतंकवादी, उसका नाम था भौमासुर। अभी समाज में फैला है ना लव जिहाद, ये उसी तरीके का जिहाद करता था। तमाम ऋषियों की, महात्माओं की, ब्राह्मणों की, देवताओं की, जाने कहां कहां की कन्याएं इसने अपहरण कर रखी थी। 16,100। इस प्रसंग पे कह दें कि अपने बेटा बेटी को संभालना माँ बाप का काम है। अभी कैसा समय चल रहा है आप जानते हैं। जिहादी लोग रूप बदल बदल के घूम रहे हैं, कलावा बांध बांध के घूम रहे हैं, गले में माला पहर पहर के घूम रहे हैं ताकि उनकी पहचान न हो। अपनी पहचान छुपा करके खाने पीने का सामान बेच रहे हैं, हमको अपवित्र करना चाहते हैं। माला का काम, टीका लगाने का काम भी, मंदिरों के पास भिखारी बन के बैठे हैं। सावधान रहना होगा। और सबसे बड़ी बात, जो बेटियों को बरगलाने का काम हो रहा है, पूरी फंडिंग हो रही है इन जिहादियों को, पूरे रेट बने हुए हैं। ब्राह्मण की लड़की फंसा के लाओगे तो इतना लाख मिलेगा, क्षत्रिय की फंसा के लाओगे तो इतना लाख मिलेगा, वैश्य की फंसा के लाओगे इतना लाख मिलेगा। पूरी व्यवस्थाएं हैं बंधुओं। और फिर क्या होता है आप जानते हैं। फिर उसका धर्म परिवर्तन कराया जाएगा, उसको बेचा जाएगा, नहीं मानेगी तो उसको मार के काट के खा जाएंगे। पर ये लोग सदा से ही ऐसे थे। हमको क्या करना है? बात यह है कि हमने अपनी बेटी को संस्कार नहीं दिए क्या? हमने अपने बेटे को संस्कार नहीं दिए क्या? वो लड़की कैसे किसी विधर्मी के चंगुल में आ गई? बात यह है, किसको दोस्त बनाना है, किसको दोस्त नहीं बनाना है, ये तो माँ बाप को बताना पड़ेगा ना। सब काम स्कूल पर, और अब तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से आशा रही नहीं। वहां तो जाकर के और बिगड़ते हैं बालक, पढ़ते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। क्या क्या होता है आप बेहतर जानते हैं। तो माँ बाप की बहुत जिम्मेवारी है। कैसे? विधर्मी से किसी भी प्रकार का संपर्क रखना नहीं। मुझे अपना अर्थ का व्यवहार भी हिंदू से ही रखना है, मुझे अपना हर व्यवहार हिंदू से रखना है, विधर्मी से नहीं करना मुझे किसी भी प्रकार का व्यवहार। सांप का कांटा बच जाएगा, इन लोगों का कांटा नहीं बचता। तो सावधान रहना होगा। अपनी संतान को हमको सनातन धर्म में सजग करना होगा। तो ये कैसा जिहादी था? भौमासुर इसका नाम था, नरकासुर भी इसका नाम था। तमाम कन्याएं इसने अपहरण कर रखी थी और एक जेल खाने में बंद कर रखी थी। कितनी कन्याएं थी? 16,100। और एक साथ उनसे ब्याह करना चाहता था ये।
पर भगवान की कृपा से वो बेटियां पवित्र थीं और रात दिन रोती थीं, कैद खाने में कैसे हमारा परित्राण होगा। तब उस समय ठाकुर जी तो पुकार पीछे सुने, पहले श्री नारद जी पुकार सुने और श्री नारद जी कारागार में प्रकट हो गए। इन सब कन्याओं ने नारद जी को प्रणाम किया, प्रार्थना की कैसे इस बंधन से हमारा निस्तार होगा। नारद जी आज्ञा किए, हाय हाय करके रोने से काम नहीं चलेगा, हरि हरि कह के रोने से काम चलेगा। सबको नामोपदेश किए, अपने बच्चों को वैष्णव बनाइए, हरि भक्त बनाइए। नारद जी सबको उपदेश किए और वो 16,100 कन्याएं वहीं कारागार में, ये नौवीं भक्ति का स्वरूप है। नवधा भक्ति में नौवीं भक्ति है आत्मनिवेदन। इन नौवीं भक्ति का इन सब कन्याओं ने अनुसरण किया और वहीं कारागार में प्रभु को पुकारा, प्रभु हम पे दया करना। सब पुकारने लगे, हम भी इनके पीछे पीछे पुकारे। हम लोग भी कर्म की कारागार में बंधे हैं, श्री कृष्ण छुटावे तो छुटावे, दूसरा तो क्या उपाय। सब पुकारने लगे और परिणाम ये हुआ कि कहाँ, प्राग ज्योतिषपुर आसाम में जो कामाख्या देवी हैं वहाँ की बात है ये। आज भी वहाँ जो कामाख्या देवी को जाने का पुराना रास्ता है उसको नरक पथ बोलते हैं। नरकासुर ने वो रास्ता बनाया था, नरक पथ उसको बोलते हैं। तो वहाँ कैद किया हुआ था कन्याओं को। और कहाँ द्वारिका जी, कितनी दूर। लेकिन भगवान पुकार सुने, पधारे। उस नरकासुर का भगवान अंत कर दिए और उन 16,100 कन्याओं को भगवान बंधन मुक्त किए और उनको उनके घर भेजने की व्यवस्था की। जो जहाँ की बेटियां थीं उनको वहाँ भेजने की व्यवस्था की। पर कैसी जगत की विडंबना, उन कन्याओं के माँ बाप ने ही उन कन्याओं को नहीं रखा। तुम इतने बरस वहाँ राक्षस के यहाँ रह आई हो, तुम अपवित्र हो, तुमसे कोई ब्याह नहीं करेगा, तुमको हम रखेंगे तो हम भी बदनाम हो जाएंगे। उन कन्याओं ने कहा हम पवित्र हैं। बोले भले पवित्र हो, लेकिन अब हम नहीं रखेंगे तुमको, तुमको रखने से हम बदनाम हो जाएंगे। वे कन्याएं लौट आई भगवान के पास। प्रभु को कहा, आपने हमारे तन के बंधन भी काटे, आप हमारे कर्म के बंधन भी काट दीजिए। हे श्री कृष्ण, हम आपकी शरण हैं। उस समय ठाकुर जी दोनों भुजा उठाए और कहे, जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूं। और 16,100 कन्याओं को भगवान द्वारिका जी लेकर के गए। भगवान ने 16,100 रूप धारण किए, 16,100 मंडप, 16,100 पुरोहित और एक मुहूर्त में भगवान ने सबसे विवाह कर लिया। देवताओं ने फूल बरसाए। कहिए बहु वल्लभ लाल की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो ऐसे हुए भगवान के 16,108 विवाह। पर संसार कहाँ समझता है। पढ़े लिखे लोग तो भगवान के ब्याह के ऊपर उंगली उठाते हैं। एक आदमी तो महात्मा के पीछे पड़ गया, बोले भगवान ने इतने ब्याह क्यों किए। महात्मा ने पूरा समझाया, सारी कथा सुनाई। वही भागवत तो खोल के पढ़ो, क्यों किए, कैसे किए, सारी बात बताई। पर कुछ मूड होते हैं, उनको प्रश्न करना होता है, उत्तर नहीं सुनना होता। तो बहुत समझाया, फिर भी नहीं माने। बोले क्यों किए, क्यों किए। आखिर में महात्मा ने कहा, तू भी करके देख ले, तेरे से एक नहीं संभल रही, तू भी करके देख, पता चल जाएगा तुझको।
तब उसने कहा अब मुझे बात समझ में आ गई। तो क्यों किए, कैसे किए, सुखदेव जी उसका वर्णन किए। तो भगवान के विवाह और फिर एक एक रानी से भगवान को 10-10 पुत्रों का जन्म हुआ, एक एक पुत्री का जन्म हुआ, विशाल वंश प्रकट हो गया। फिर उन सब की व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था भगवान की कैसी है, शिक्षा व्यवस्था कैसी है, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है, भगवान की शास्त्र की, शस्त्र की, युद्ध की सब व्यवस्थाओं का वर्णन किया। अद्भुत भगवान की व्यवस्थाएं हैं। क्या प्रभु की दिनचर्या है उसका वर्णन किया। भोर में भगवान शैया का त्याग करते हैं और फिर कैसे सवेरे उठ करके भगवान सबसे पहले 13,084 गैया दान का संकल्प करते हैं और प्रतिदिन भगवान इतनी गैया दान करते हैं, स्नान करते हैं, तिलक धारण करते हैं, भजन करते हैं। बोले किसका भजन करते हैं? बोले सब भक्त लोग तो भगवान का भजन करते हैं, पर भगवान अपने भक्तों का भजन करते हैं। बैठते हैं भगवान आसन पर, फिर उसके बाद बाल्य भोग ग्रहण करते हैं, फिर भगवान ऑफिस जाते हैं। ऑफिस माने सुधर्मा सभा। सुधर्मा सभा जैसे आज जहाँ राज व्यवस्था होती है उसको कहते हैं लोकसभा अथवा विधान सभा, ठीक। लेकिन श्री कृष्ण के प्रकट काल में उस सभा को क्या कहते थे? सुधर्मा सभा, जहाँ सबरे काम धर्म से होते हो। और अब तो कानून ही धर्म निरपेक्ष है। अरे भाई, धर्म से निरपेक्ष हो जाएं तो क्या अधर्म के सापेक्ष हो जाएं? भारत कभी धर्म निरपेक्ष नहीं था और धर्म निरपेक्ष नहीं रह सकता। धर्म तो प्राण है। सनातन धर्म कोई पूजा पद्धति नहीं है, ये तो आर्ट ऑफ लिविंग है, जीने की कला है। तो सुधर्मा सभा में भगवान जाते हैं। बोले वहां क्या करते हैं प्रभु? बोले काम कुछ नहीं, वहां सब व्यवस्था बढ़िया चल रही है। तो प्रभु वहां बैठ करके कथा व्यास ब्राह्मण भगवान ने रखे हुए हैं और उनसे भगवान भक्त चरित्र सुनते हैं, भक्तों की कथाएं सुनते हैं। और फिर संध्या समय भगवान लौटते हैं। जैसे जैसे रानियों के महल के मार्ग बंटते जाते हैं, ऐसे ऐसे भगवान एक से अनेक होते चले जाते हैं। सब रानियां अपने अपने महल के द्वार पर आरती का थाल लेकर के खड़ी होती हैं भगवान के स्वागत के लिए। प्रभु महल में पधारते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं। ऐसे प्रभु की दिव्य दिनचर्या का वर्णन किया। इसके साथ भगवान असुर संहार लीला कर रहे हैं। महाभारत का युद्ध करा करके कितने असुरों का संहार, वो कौरव असुर ही तो थे, उन सबका भगवान ने उद्धार कराया। एक पौंड्रक नाम का नकली भगवान पैदा हो गया था। अभी तो कितने नकली भगवान पैदा हो गए। हे भगवान, सब नकली भगवान। भागवत जी नाम में नाम नहीं, ऐसे ऐसे भगवान प्रकट हो गए। और कह दो कि ये नकली हैं तो महाराज लड़ाई झगड़ा खड़ा हो जाए। और अब तो लड़ाई झगड़ा करने के लिए कोई तीर तलवार नहीं चाहिए, अब तो YouTube पे ही झगड़े हो जाते हैं, फेसबुक पे ही झगड़ा फसाद हो जाता है। किसी को आबाद कर दो, किसी को बर्बाद कर दो। इंकलाब जिंदाबाद अब सड़क पे करने की जरूरत नहीं रही, अब तो मोबाइल पे ही सब काम हो जाते हैं। कितने नकली भगवान पैदा हो गए। समझने की बात क्या है, जो भागवत जी कह रही हैं अपने को वही मानना है। ये इतने भगवान पैदा हो गए, नए नए मंदिर बनने लग गए, नई नई बातें होने लग गई। हम सबका मूल तो भागवत जी हैं। ये तो पंचम वेद हैं, सर्वोपरि पुराण हैं। यहाँ तो 24 अवतार लिखे हैं।
और अब हिंदुस्तान में 24,000 अवतार होंगे कम से कम। वो कहे वो भगवान, वो कहे वो भगवान, वो कहे वो भगवान। भैया सीधे सीधे श्री राम कृष्ण की उपासना करिए और किसी झमेले में न पड़िएगा। सनातन धर्म की छाया में ही रहिए। ये नई नई चीजें बड़ी लुभावनी हैं पर ज्यादा दिन नहीं चलेंगी। कभी कोई भगवान आ जाए, फिर उस भगवान पे पिक्चर बन जाएगी, फिर उस भगवान का सीरियल आ जाएगा, फिर उस भगवान की किताबें छप जाएंगी, फिर उसके व्रत शुरू हो जाएंगे, चोरी सब करेंगे सनातन धर्म से ही, और हम लोग पागल हो जाएंगे। वो आदमी को पता चल जाए कि मनोकामना कहाँ पूरी हो रही है। किसी ने कहा कि गधा पूजे से मनोकामना पूरी होएगी, तो गधा भी पूजने को तैयार है। ये काम नहीं करना। तो पौंड्रक जो राजा था उसको भगवान बनने की बीमारी थी। वो नकली भगवान बना घूमता था। भगवान ने उस पौंड्रक का उद्धार किया और उस नकली धर्म को समाप्त किया। सनातन धर्म का त्याग करके नकली धर्म का आश्रय ले तो उसका पालन करने वाला भी डूबेगा, उसको चलाने वाले भी डूबेंगे, सब डूबेंगे। पौंड्रक का उद्धार किया, शिशुपाल का भगवान ने उद्धार किया, जरासंध का उद्धार भगवान ने भीमसेन के द्वारा कराया, विदुरथ का उद्धार किया, शाल्व का उद्धार किया, और भगवान ने दंतवक्र का उद्धार किया दतिया गांव में। तो सब दैत्यों का उद्धार किया भगवान ने। बाणासुर का भगवान ने शासन किया और फिर इन सब असुर उद्धार की कथाओं को कहते हुए श्री सुखदेव जी कुछ देर के लिए मौन हो गए।